गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आपके अपने चैनल वेबसाइट मेकर किंग में स्वागत करता हूं। बने रहिए इस चैनल पे और इंटरेस्टिंग और कुछ नया सीखते रहिए। तो गाइस, जैसे कि आप हमारा ये देख रहे हो, मैंने जो है एक यहाँ पे कैटेगरी के बिहाफ पे जो है अ, अपने जो है पोस्ट को दिखाया है। ठीक है, ये टाइटल है, ये कैटेगरी यहाँ से पता चल रहा है और ये जो है टाइटल का डिस्क्रिप्शन है, राइट। और जिसमें इमेज है, जैसे फीचर्स इमेज बोल सकते हो आप, तो ये जो है फीचर्स इमेज है, ये जो है डिस्क्रिप्शन है, ये कैटेगरी का नाम है और ये जो है आपका टाइटल है। यहाँ पे अपने हिसाब से डेट वगैरह भी आप दिखा सकते हो, रीड टाइम भी दिखा सकते हो, आर्टिकल का डेट वगैरह भी दिखा सकते हो, ऑथर नेम भी दिखा सकते हो, सारा कुछ आप इजीली फैच कर सकते हो। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है। ठीक है, दूसरी बात है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे जैसे आप, तो बिना पेज रिलोड हुए ये चीज़ें आपको दिख रही हैं। मतलब इस कैटेगरी से रिलेटेड जो भी डाटा है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन नाम की हमारी कैटेगरी है। इसके अंदर जो भी पोस्ट असाइन रहेगी इस कैटेगरी को, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे बिना रिफ्रेश पेज हुए दिखता है। ठीक है, यदि मैं न्यूज टैग पे क्लिक करूँ तो न्यूज में जितने भी जो भी डाटा रहेंगी वो जो है बिना पेज रिफ्रेश हुए आपको दिख रहा है। यूट्यूब पे यदि मैं सर्च क्लिक करूँ तो यूट्यूब कैटेगरी के अंदर जो भी कंटेंट रहेगा बिना पेज रिफ्रेश किए आपको यहाँ पर दिख रहा है। यदि मैं ऑल पे क्लिक करूँ तो सारी की सारी जो है ऑल, मतलब सारी की सारा जो है पोस्ट आपको शो हो जाएगा, राइट। तो ड्रॉप डाउन तो आपको पता है, ड्रॉप डाउन में भी आप कर सकते हो, तो लेकिन ड्रॉप डाउन थोड़ी इजी पड़ती है। लेकिन ये जो क्लिक वाली फंक्शनलिटी, इसमें इसमें जो है ड्रॉप डाउन में क्या होता है कि आप सबमिट के बटन पे फॉर्म बनाते हो, सबमिट के बटन पे आप जो है एक्शन परफॉर्म करा लेते हो। लेकिन क्लिक वाले में क्या है कि ये जो है कैटेगरी वो डायनेमिक आती है और इसके ऊपर आप जो है क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो जेक्यूरी मेथड के थ्रू। तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इन सब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि मैं इस वीडियो में आप लोग को जो है एजेक्स का यूज करना, मतलब कैसे आप वर्डप्रेस में एजेक्स का यूज करते हो, ठीक है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। इस एजेक्स का यूज आप कहीं भी कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। लॉजिक यही रहेगी, सिर्फ कंडीशनें आपकी जो है चेंज हो जाएगी। अभी मैं ये लॉजिक एजेक्स का जो है क्या किया है कि एक अपने जो है वर्डप्रेस के कैटेगरी के ऊपर लगाइए। ठीक है, कैटेगरी के अंदर जो पोस्ट है उसके ऊपर लगाइए। आप चाहिए आप जो है इसी लॉजिक को अपने कस्टम पोस्ट टाइप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, जहां आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेन बात है कि आप लोग समझिएगा कि कैसे जो है एजेक्स वर्डप्रेस में चल रहा है। ठीक है, कैसे जो है हम वर्डप्रेस के डाटा को गेट करते हैं, बाकी सारा चीज इजी होता है। ठीक है, तो आते हैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जो है हमारा ये जो हमारी कैटेगरी है। ठीक है, यदि पोस्ट में आप आओगे सारी पोस्टें मिलेंगी। ठीक है, पोस्ट में आपको पता ही होता है, पोस्ट में पोस्ट लिखते हैं, यहाँ से हम कैटेगरी बनाते हैं। ये देखिए इन्फॉर्मेशन में एक डाटा है, यहाँ पे एक डाटा दिखा रहा है। न्यूज में दो पोस्ट हैं, जो दो पोस्ट हैं। अनकटराइज में एक है, ठीक है। हेलो वर्ड आई थिंक होगा वो दिख रहा है, और यूट्यूब में भी दो डाटा है। तो अब देखिए यदि आप इन्फॉर्मेशन पे जाते हो, इन्फॉर्मेशन में अभी आपने देखा वन डाटा है तो इसलिए वन डाटा आ रहा है। यदि दो डाटा ऐड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दो आ जाएगा। न्यूज़ में हम देखेगा तीन डाटा आ रहा है, तो न्यूज़ में जो है आपको दो डाटा है, सॉरी। तो यहाँ पर भी दो डाटा मिल रहा है आपको, एक ये एक ये। ठीक है, और जिसमें फीचर इमेज, उसमें फीचर इमेज आ रहा है। ठीक है, जिसमें नहीं है वो आ रहा है। देखिए आप यदि ऑल पोस्ट में करेंगे तो ऑल पोस्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको गिने चुने जो है आपको पोस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो यदि मान लो जैसे ये देखिए एडिट इसको आप करोगे, तो एडिट जब आप इसको करोगे तो आपको यहाँ पे जो है फीचर इमेज सेट करते हो पोस्ट के बाद। ये देखिए यहाँ पे आप जो है अपना फीचर इमेज मतलब सेट करते हो। ठीक है, तो अभी फीचर इमेज है नहीं इसका, तो इसी में इसीलिए आप जब इसको देखे होंगे व्हाट इज लॉरियम में आप ऑल पे क्लिक कीजिए तो देखिए इसके नीचे जो है ये जो है आपको इमेज नहीं आएगा, यही है। ठीक है, इसके नीचे इमेज नहीं आएगा। ये आ रहा है फॉर्म, ये सब आ रहा है चीज़ें, लेकिन इमेज नहीं आ रहा है। इमेज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसका जो है इमेज सेट नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप इमेज सेट करना है तो बस फीचर इमेज में जाइए, और फीचर इमेज में जाने आने के बाद मान लीजिए जैसे इसी को ले लीजिए। ठीक है, और आप इसको जो है ऐसे सेट कर लीजिए। ठीक है, फीचर इमेज में जाने के बाद जो है आप जो है इसको सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद रिलोड कर लीजिए। अब देखिए इसके नीचे जो है आपका फीचर इमेज आ गया। ठीक है, पहले पहले नहीं था। ठीक है, यदि ऑल आप करोगे तो आपको जो है
दो बार सेम इमेज दिखेंगे। ठीक है, ये देखिए, एक ये दिखेगा, एक ये इसी इमेज का मैंने यूज किया है। ठीक है, तो इससे समझिएगा हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे मैंने कुछ वाइट पिजन का मुझे का शौक है, तो उसके रिगार्डिंग भी वीडियो में बनाता रहता हूँ, तो उसी का ये थंबनेल है। ठीक है जी। तो मतलब ऐसे ही आता है। ठीक है, आपको पता चल गया कि बैकएंड आप कैसे ऐड करते हो और इसकी जो है कोडिंग कैसे होती है। तो कुछ चीज़ें मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले इन सब चीज़ों को काम करने के लिए जो है क्या करने होते हैं, दो फाइलों में आपको काम करना होता है। एक होता है आपका फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल। ठीक है, फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल होती है। फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल में जो है आपकी जो है एजेक्स डिफाइन होती है। एजेक्स जो है वो डिफाइन की जाती है। ठीक है, फंक्शन डॉट पीएचपी में एजेक्स आपकी डिफाइन की जाती है। दूसरी होती है योर डिजायर। योर डिजायर लोकेशन, DESI। ठीक है, आपकी जो डिजायर लोकेशन मतलब आप जहां पे चाहते हो। ठीक है, जहां पे भी आप चाहते हो, जैसे मेरी जो है मैं चाहता हूं कि मेरा जो है कस्टम टेम्पलेट पे, मतलब जो मैं कस्टम टेम्पलेट बनाता हूँ, कस्टम टेम्पलेट कैसे बनता है हमारे पीछे वीडियो देख लिया, वहां पर जो है कस्टम टेम्पलेट के ऊपर जो है मुझे जो है अपने डाटा को शो करा के जो है एग्जेक्स की फंक्शनलिटी डिस्प्ले करना। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो है हमारी, ये जो है गेट ऑल पोस्ट, ये जो दिख रहा है, ये हमारी एक कस्टम पोस्ट टाइप है। ठीक है, इस कस्टम पोस्ट टाइप के ऊपर जो है हम डाटा गेट कर रहा हूं, और ये जो कैटेगरी का जो डाटा है, जैसे क्लिक करने पर विदाउट पेज रिलोड हुए जो चल रही है, ये जो है फंक्शनलिटी हमारी जो है फंक्शन डॉट पीएचपी से आ रही है। ठीक है, तो इसमें दो फाइल इंपॉर्टेंट होता है। एक तो फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल इंपॉर्टेंट होता है जहां पे आप एजेक्स डिफाइन करते हो। दूसरा जो होता है योर, मतलब कस्टम टेम्पलेट हो गया, या जहां पे आपकी जो दिल करे, जहां पे आप अप्लाई करना चाहते हो, जहां पे आप दिखाना चाहते हो, जहां पे आप फंक्शनैलिटी दिखाना चाहते हो। ठीक है, चाहते हो, आई मीन्स आप बोल सकते हो A to Z, A to Z पेज, मतलब जहां पर दिल करे वहां दिखाना चाहते हो, तो उस फाइल की जरूरत पड़ेगी, बाकी फंक्शन डॉट पीएचपी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आते हैं अपने जो है बैकएंड कोड के ऊपर। ठीक है, अभी आपने ये देखा है तो मैंने एक टेम्पलेट बनाया है। ठीक है, ये टेम्पलेट का मैंने नाम दिया है होम पेज। यही टेम्पलेट यहां पे कॉल हो रहा है। यदि आप इसको एडिट करोगे तो ये जो है होम पेज टेम्पलेट असाइन हुआ है। ये देखिए, यहां पे ये जो है होम पेज असाइन हुआ है। ठीक है, तो आप चाहे तो आप ऐसे भी कमेंट के थ्रू भी टेम्पलेट बना सकते हो, क्योंकि मैं पिछली वीडियो जो बनाया था उसमें इसका यूज किया था। ठीक है, XYZ जो भी है, ऐसे में बनाया था। ठीक है, ऐसे मैं यूज करके टेम्पलेट बनाया था। आप चाहो तो ऐसे कमेंट के भी थ्रू भी टेम्पलेट आप बना सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, ओके जी, समझे? तो इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे करके मैंने एक टेम्पलेट बना दिया, मतलब अपनी डिजायर जो लोकेशन है जहां पर मैं चाहता हूं, अपना यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूं, वहां मैंने अपनी सारी की सारी जो है कैटेगरी को दिखाना चाहता हूं, और उसके ऊपर जो है एजेक्स परफॉर्म करने के लिए जो है मैं फंक्शन डॉट पीएचपी का यूज करूंगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे गेट माई फिल्टर। ठीक है, ये हमारी जो है, ये जो टेम्पलेट मैंने बनाया है, ठीक है, उसी के थ्रू यहाँ पे आ रहा है। राइट, ओके जी। अब यहाँ पर मैंने एक डिव बनाया है। ठीक है, डिव बनाया, डिव का मैंने नाम दिया कैटेगरी लिंक। आप जो चाहे वो दे सकते हैं। यहाँ पे ये गेट कैटेगरीज मैंने किया है। गेट कैटेगरी जो है वर्डप्रेस का प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिसका यूज करके आप जो है सारी की सारी कैटेगरी को गेट करते हो। ठीक है, यदि आप इसको कमेंट कर दोगे, यदि आप इसको इसको यदि आप कमेंट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी जो है कैटेगरी आना बंद हो जाएगी। अभी सेव कर देते हैं, सेव करके देख लीजिए। अभी देखिए आपकी कैटेगरी आ रही है। ठीक है,
ये आपकी जो कैटेगरी आप जो है स्पेसिफिक कस्टम टेम्पलेट पर गेट कर रहे हो, लेकिन आपने भी कैटेगरी को कमेंट कर दिया है, तो जैसे आप रिलोड करोगे तो यहाँ से जो है कैटेगरी ये हट जाएगी। ठीक है, कैटेगरी हट जाएगी। ओके, हमारी कैटेगरी कहाँ से बन रही है, इसको भी कमेंट कर देते हैं पहले। आप देखिए, सेव कीजिए, रिलोड कीजिए इसको। ठीक है, हमारी कैटेगरी खत्म हो गई। ठीक है, बन गई। क्योंकि यहाँ जो चीजें है ये जो है ऑल स्टैटिक्स है, मैंने ऑल स्टैटिक्स लिखा हूँ। ठीक है, ऑल स्टैटिक्स यहाँ पे लिखा हूं मैं, इसलिए ये आ रहा है। ठीक है, ओके जी। अभी यदि आप इसको ऑन करते हो, ठीक है, ठीक है, ऑन करते हो इसको, और उसके बाद इस कैटेगरी को थोड़ा सा मैं ब्रेव कर लूँ आप लोग को, तब समझ में आएगा। इस कैटेगरी को जो है आप यहाँ पे जो है लिए, अब इसको ऑन करते हो। ठीक है, लोड कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, अब ये जो आपकी वेरिएबल है इसमें असाइन किया है, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद इसको इको कराइए। ठीक है, तो जब आपने इको कराया तो इसने बोला कि भैया जो है ये जो है नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं है, ये एरे है। तो एरे को हमेशा जो है आपको किस में कराना होता है, प्रिंट आर में कराना होता है। तो जब ऐसे मैसेज आया तो इससे आप ये भी पता कर सकते हो कि ये आपका एरे है कि नॉर्मल जो है आपका वेरिएबल है, राइट। तो आप ऐसे कीजिए, प्रिंट आर कीजिए। ठीक है, और प्रिंट आर करके, प्रिंट आर हमेशा इसके अंदर रखते हैं। ठीक है, प्रिंट आर करने के लिए ये ऐसे प्रिंट आर हम कराते हैं। ठीक है, सेव कीजिए। अब उसके बाद जैसे आप रिलोड करोगे यहाँ पे, तो सारी की सारी जो भी आपकी कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर आप देखोगे तो आपकी अनऑथराइज्ड कैटेगरी आ रही है। ठीक है, यूट्यूब कैटेगरी आ रही है आपकी। ठीक है, उसके बाद जो है न्यूज़ कैटेगरी आ रही है आपकी। ठीक है, देखिए सारी की सारी कैटेगरी इसके अंदर आ रही है। तो ये जो है हमारा, मतलब ये जो है हमारा, मतलब ये वर्डप्रेस ने दिया है, ये वर्डप्रेस का डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है, जिसके थ्रू आप सारे कैटेगरी को गेट करते हो, राइट। अब इस कैटेगरी को आपने गेट किया, ठीक है जी, इस कैटेगरी को आप गेट किया तो ये एरे था। ठीक है, आपने इको प्रिंट किया तो इको चला नहीं, उसने बोल दिया कन्वर्जन नॉट। तो आप समझिए भैया ये एरे है, तो आपने प्रिंट आर किया, एरे आ गया, जिसके थ्रू आपको इस फॉर्म में डाटा मिल गया। अब आपको पता है जब एरे आ गया तो एरे को जो है आपने क्या किया कि ये देखिए एक्सक्लूड किया है। एक्सक्लूड मतलब क्या होता है कि देखिए मैं लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ। गेट कैटेगरी एक्सक्लूड क्या होता है कि मैंने बोला है कि वर्डप्रेस के फंक्शन को कि आप जो है कैटेगरी, एक कैटेगरी जो है जिसकी आईडी को एक्सक्लूड कर दीजिए। वो जानते हो कौन है वो, ये जो है ना वन जो है, यहाँ पर मैंने आईडी पास किया, अनकैटेगराइज कर किया है। यदि मैं मान लो यदि मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर दूंगा ना, तो आप देखोगे कि अनकैटेगराइज जो हमारी है वो आ जाएगी। तो पहले मैं इसको ऑन कर देता हूँ। देखिए हमारी एरे है, एरे को हमने लूप के थ्रू प्रिंट किया, एरे एज ए वैल्यू, वैल्यू इसके अंदर आ गया। तो इसके अंदर जब वैल्यू हमारी आ गई, आप देखोगे तो इसके अंदर जो वैल्यू हमारी आ गई, तो ये वेरिएबल लिया टर्म आईडी करके, जो है टर्म आईडी से जो है हमारी स्पेसिफिक जो है रिलेटेड जो है यूनिक आईडी आएगी, और कैटेगरी नेम के थ्रू जो है मैं उस कैटेगरी का नाम निकालूंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कैटेगरी नेम में आ रहा है। ठीक है, टर्म आईडी जो है उसकी आईडी हो, आईडी हमेशा यूनिक रहती है, और नेम जो है कैटेगरी नेम आएगी। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, हमारी जो है इसके अंदर जो है हमने एरे फॉर ईच, एरे एज ए वैल्यू काम करता है। जो आपकी एरे होती है, फॉर ईच एरे क्या करती है ये भी देख लीजिए। फॉर ईच जो मतलब चलती कैसी है, फॉर ई ए सी एच, फॉर ईच जो चलती क्या है, ये बोलता है मुझे एरे दो। ठीक है, उसके बाद एज ए वैल्यू, मतलब
ये जो वैल्यू आप लिखोगे ये अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है, ये अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है, इसको अपने हिसाब से मैनेज करो तो ये एरे आएगा। तो आपने यहाँ पे जो देखा, यहाँ पे हमारा एरे क्या आ रहा है, हमारे पे यहाँ पे हमारा जो एरे ये आ रहा है, राइट, ये हमारा एरे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इस सिचुएशन में यदि हम यहाँ पे जाए तो हमारी क्या आ रही है, हमारी जो है एरे क्या बन रही है हमारे पास, ये एरे बन रही है, ठीक है। तो ये एरे है, तो इस एरे को मैंने यहाँ पे रख दिया, फॉर ईच एरे एज ए वैल्यू, फॉर ईच एरे एज ए वैल्यू। वैल्यू में जो है मैं वैल भी यूज कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने नेम कन्वेंशन के हिसाब से मैंने ये कैटेगरी यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे जाने के बाद फिर से इसको डिलीट करके जो है आप जो है ये कर सकते हैं, ठीक है। आइए समझे, डॉलर लगा दीजिए यहाँ, मतलब यहाँ पे अपना जो दिल करे वो ले लेंगे और यहाँ पे एरे पास करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपको प्रिंट कराना होता है। तो जब इसको प्रिंट आर किया था तो इसके साथ नेम भी जा रहा था, तो मैंने क्या किया कि भैया मेरे को चाहिए, तो मैंने ऐसे कर सकता हूँ, इको कर दिया जी, और ये इको कर दिया और डॉलर ये जो हमारी कैटेगरी है, कैटेगरी कर दिया, ठीक है। और कैटेगरी करने के बाद जो है ये क्या है कि हमारा क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डब्ल्यूपी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा जो है आपको तीर से जो है बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको तीर इसलिए यहाँ पे ये जो तीर लगा है और यहाँ पे कर दिया मैंने नेम, तो ये नेम नेम उठाया, ठीक है। यदि मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट नहीं रहता, एरे रहता, तो मैं क्या करता, इसको फिर मैं ऐसे करता। यदि ये सपोज यदि एरे रहता, ये मतलब क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं रहता, तो मैं क्या करता कि इसको कैटेगरी मैंने लिखा, ठीक है, जो अपना वेरिएबल मैंने किया था वो लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे ऐसे करके मैं काम करता नेम, ठीक है, ये एरे के लिए हो गया। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में ये आपको ऐसे ऑब्जेक्ट कॉल कराना पड़ता है। ये ऑब्जेक्ट है कि एरे क्या है, जब आप प्रिंट आर करोगे तो वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डब्ल्यूपी टर्म ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए जो है हमने इसको एक तीर के साथ मैंने यहाँ पे जो है ये फॉलो किया है, राइट। देखिए इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी डेवलपर आपको नहीं बता सकता है, ये सिर्फ पॉसिबल है वेबसाइट मेकर किंग पे ही है। यदि आप यहाँ पे आए हो तो आप कुछ सीखोगे, ऐसे नहीं है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं बता दिया आप कर लिए, मेरा काम है कि कोड को आप लोगों की जिंदगी में उतार देना, कोड को आप लोगों के मतलब खून के अंदर इतनी तरह से इन्वॉल्व कर देना ना कि आप चुटकियों में जो होता है ना उसके थ्रू आप काम कर सको। ये नहीं कि आप लोगों को सारा एक एक वर्ड पता होना चाहिए। कोडिंग तभी आसान होती है जब आपको हर एक वर्ड पता चलता है, ठीक है। ये क्या है, ये एक तरह से लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज है, ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या चल रहा है, ये कैसे काम करता है। जब तक ये आप लोग को पता नहीं रहेगा तब आप कोडिंग को कर नहीं सकते हो। इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके काम चलाओगे लेकिन वहां पे कंफ्यूजन रहोगे। लेकिन यदि मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे जो है आपको सारी की सारी जो है डिटेल में आपको नॉलेज होगा, डीप नॉलेज होगा, जिसके थ्रू आप इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हो, अपनी जो है कोई भी नया टास्क भी परफॉर्म कर सकते हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी जनरेट कर सकते हो। मतलब हर तरह से जो है आप आईटी की फील्ड में खास करके वर्डप्रेस रिलेटेड में आप मास्टर बन सकते हो। और वेबसाइट मेकर किंग का एक ही एम है कि अपने जितने भी वेल विशर हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी चाहने वाले हैं, सबको अपने फील्ड में नंबर 1 बनाना। और नंबर 1 बनाने के लिए मेरी पहल कर चुका हूं, इसीलिए मैं इतनी डिटेल वीडियो आप लोग के लिए लाता हूं कि यदि मेरा वीडियो आप देख लिए तो आपको किसी दूसरे चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग वहीं से आइडिया लीजिए और इंप्लीमेंट करके लॉजिक करके अपने काम में परफेक्शन लाइए, और जहां भी आप काम करते हो, जिस फील्ड में काम करते हो, वहां पे अपना नाम कमाइए। और साथ ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आपकी दुआओं की मुझे सख्त जरूरत है, ठीक है। ओके जी, तो मैं वही समझा रहा था। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हमारा फोरी चेहरे काम करता है। और ये जो नाम क्यों लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो तीर लगा दिया, और नेम, ये जो है नेम यहाँ पे आ रहा है, वही चीज मैंने यहाँ पे देखिए बताया हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ले लिया अपनी वैल्यू एज ए वैल्यू, एरे एज ए वैल्यू ले लिया। उसके अंदर ये टर्म आईडी पास करें, टर्म आईडी क्योंकि यूनिक चेंज होता रहता है, आईडी है। और ये कैटेगरी नेम है, जो मैंने ये कैटेगरी नेम ये कहाँ से पास किया, ये मैंने यहीं पे देख के पास किया, ये मैंने कुछ बनाया नहीं है, देखिए यहीं पे मैंने पास किया। ओके
और उसके बाद ये जो हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ पे हम क्लोज कर दिए, तो इसको ऐसे कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये हाईलाइट भी आपको कर रहा है क्योंकि मैंने विजुअल स्टूडियो का यूज कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा विजुअल स्टूडियो है कोडिंग करने के लिए। ठीक है, उसमें कुछ एक्सटेंशन होती है, हाईलाइटर एक्सटेंशन, इसको मैंने यूज किया हूँ। देखिए मैं यूज कर किया हूँ और मैं इसको हटाया भी नहीं हूँ, ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूं कि मैं इस एक्सटेंशन का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी यूज कर सकते हो। इससे करने से क्या होता है कि ये जो है आपकी हाईलाइट करता है कि कौन चीज कहाँ बंद है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, ये देखिए एल आई यहाँ से चल रहा है, यहाँ बंद हो रहा है, ये देखिए हाईलाइट कर रहा है, ये देखिए इसके अंदर पीला है, यहाँ पर भी देखिए ये यहाँ पे ऑन हो रहा है। इस पर क्लिक करोगे तो ये बता रहा है कि ये यहाँ पे ऑन हुआ है और यहाँ पे ये बंद हो रहा है। ये डीप पे क्लिक करोगे तो बता रहा है ये डीप यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी इसने हाईलाइट किया है और नीचे भी येलो से हाईलाइट किया, यहाँ भी हाईलाइट किया। तो ये हाईलाइटर जो है, हाईलाइटर मैचिंग टैग जो है, इसके थ्रू जो है ये पॉसिबल हुआ है। और ये जो ऐसे आपको जो ब्लू ब्लू थिंग दिख रही है, ये हमारी थीम है, जेली थीम है। जेली थीम मैंने यूज किया है, तो थोड़ी सी ऐसे मतलब दिख रहा है और थोड़ा सा क्या बोलते हैं डेवलपर वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, पहले मैं व्हाइट में करता था, तो अब चाहे व्हाइट कीजिए चाहे कैसे भी कीजिए, ये एक्सटेंशन सभी में काम करेगा। और यदि आप चाहते हो कि ऐसा ब्लू वगैरह आपको दिखे, तो मैंने जेली थीम का यूज किया है। तो आप एक्सटेंशन में जाके यहाँ पे एक्सटेंशन जहाँ होता है, तो यहाँ पे जाके आप यहाँ पे जेली थीम लिख दोगे तो आपको वो मिल जाएगा। जेली थीम लिखोगे तो मेरे जैसा लेआउट आपको मिल जाएगा। ये वाला करना है जेली थीम, ये जो लाल कलर का आ रहा है ना, ये वाला, ये सब मत कीजिएगा, ये करोगे फंसोगे आप। ये वाला एग्जैक्ट देख लीजिए, जेली थीम। ठीक है, और इसमें ऐसे मतलब होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बड़ा कर दे, ऐसा होना चाहिए जेली थीम। देख लीजिए ऐसा होना चाहिए, कुछ जेली जैसा, आग जैसे। जेली फिश। ठीक है, तो हमारी गुड़िया भी जाग गई है, कोई बात नहीं है। आते हैं बेटा, उधर चलो उधर चलो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मैंने यूज किया है, तो इसीलिए जो है हमारी ऐसे दिख रही है। ठीक है, तो आते हैं, तो हम अपना जो है कैटेगरी को जो है अपना गेट कर लिए, तो जिसके थ्रू सारी की सारी मेरी यहाँ पे कैटेगरी आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे जो है डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, और ये देखिए सारी की सारी मेरी कैटेगरी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेस कैसे चल रहा है ये भी जानिए। तो मैंने इसका यूज करके, ठीक है, मैंने अपनी कैटेगरी को इस यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। अब देखिए अनकैटेगराइज आ रहा है, अनकैटेगराइज पहले नहीं आ रहा था लेकिन अब आने लगा। क्यों आने लगा? कि मैंने जो हूं यहां से अनकैटेगराइज को कमेंट कर दिया है। जैसे ही मैं इसको अनकमेंट करूंगा तो यहां पे जो है ये अनकैटेगराइज हट जाएगा। ठीक है, अनकैटेगराइज कैटेगरी शो होना छोड़ेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अनकैटेगराइज जब आप कैटेगरी को गेट करते हो, जो वर्डप्रेस की ये फंक्शनलिटी है, ये तो सारे मतलब कैटेगरी को आपको दे देती है, लेकिन आपको वहां पे जो कैटेगरी नहीं चाहिए उसको आप वहां पे हटाते हो, वहां पे उसको एक्सक्लूड करते हो। तो मैंने जो है अनकैटेगराइज को एक्सक्लूड कर दिया है, क्योंकि अनकैटेगराइज की हमें जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की कैटेगरी होती है। अब इस अब यदि आप कैटेगरी पे जाओगे तो एक्सक्लूड जिसको चाहोगे उसको कर सकते हो आईडी के बिहाफ पे। जैसे आप इसको होवर करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको आईडी दिख रहा होगा, नहीं तो एडिट ही कर लीजिए। एडिट जब आप करोगे तो यहाँ पे देखिए टैग आईडी दिख रहा है ना, इसी आईडी का हम यूज करते हैं किसी भी एक्सक्लूड कराने के लिए। तो आप देखोगे तो वहां यहाँ पे ये जो टैग आईडी 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने एक्सक्लूड करके 1 पास कर दिया। तो इसी तरह यदि मान लो यदि आपको कोई भी और आईडी को एक्सक्लूड कराना है, तो आप जो है यहाँ पे लिख के उसको एक्सक्लूड करा सकते हो। ठीक है, कॉमा कॉमा लगा के उस आईडी को ऐसे पास कर देंगे तो वो एक्सक्लूड हो जाएगी। जैसे मान लो मेरे को चाहिए 1 को एक्सक्लूड करा देना है, ठीक है, 2 को एक्सक्लूड करा देना है, मतलब जो भी आईडी आपको है। जैसे कि अभी इसकी आईडी 1 है, तो कैटेगरी जैसे मैं अभी बात करता हूँ इसकी, सपोज जो है यूट्यूब, ठीक है, इसकी आईडी देखिए, इसकी आईडी 6 है, तो यदि आप यहाँ पे 6 लिख दोगे तो 6 भी जो है एक्सक्लूड हो जाएगा यहाँ से, मतलब समझ रहे हैं, मतलब 6 भी जो है अब यहाँ पे जो है वो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है आप जो है एक्सक्लूड करा सकते हो जो आपको आईडी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप जो है ऐसे जो है एक्सक्लूड मतलब करा सकते हो जो भी आपको आईडी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे करके 1 करके /6 करके, ठीक है, देख लीजिए आप।
देखिए आ गई, हट गया ना। तो ऐसे आप करोगे, मतलब जैसे आपको एक आईडी पास करना है, मतलब यदि एक करना है, यदि एक आपको करना है तो आप ऐसे रखोगे जैसे पहले चल रहा था, 1 1 कर दीजिए, ठीक है। लेकिन जैसे आपको मल्टीपल आईडी रखना है, जैसे अभी अभी आपने 1 कर दिया तो ये सिर्फ एक को आएगा, मतलब एक को हटाएगा, ठीक है। आपको जो है अनकैटेगराइज मतलब कैटेगरी को हटा दे। लेकिन आप चाहते हो कि यूट्यूब भी हटाए, तो यदि एक से ज्यादा हो गया तो यदि आप यहाँ पे यूट्यूब की आईडी 6 पास करोगे, ठीक है, यहाँ पे 1 कर दिया, अभी आपने देखा था यूट्यूब की आईडी 6 है, ठीक है, मैंने अभी यहाँ से दिखाया था आपको यूट्यूब की आईडी जो है 6 है। यदि एडिट करके देखोगे तब भी यही, देखिए नीचे तो आता ही है यहाँ पे, लेकिन ऐसे भी एडिट करके देखो यूट्यूब की आईडी क्या है, मतलब हमारी जो है 6 है, यूट्यूब कैटेगरी की आईडी 6 है। तो यहाँ पे मैंने 6 करके सेव किया, तो आप देखोगे यहाँ पे जो है क्या है, यूट्यूब नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि ये जो है आपका जो है यहाँ पे एरे के फॉर्म में हटेगा, मतलब एक हटाना है तो आपने ऐसे नॉर्मल किया, ठीक है, नॉर्मल किया, आपका एक हट गया। लेकिन यदि आपको 6 हटाना है तो आपको इसको एरे बनाना पड़ेगा। एरे बनाने के लिए बस चुपचाप ऐसे कर दीजिए, ये ब्रैकेट लगा दीजिएगा तो ये एरे बन जाएगा। और आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए यह भी ऐसे चल रहा है, लेकिन हटेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए। लेकिन जैसे आप इसको रिलोड करोगे, अब ये जो है यूट्यूब भी आईडी हट जाएगी, मतलब अब यूट्यूब वाली भी चीजें जो है हट गई यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे जो है आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोड लेट हो रहा है तो अंडू कर देते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे एरे पास करके वो कर सकते हैं। देखिए अभी देखिए वो चल दिया था, वहां से हट गया था आईडी, ठीक है, यहां से हट गया था। लेकिन जैसे आप रिलोड कर दोगे तो यूट्यूब फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, यदि आपको मल्टीपल देना है तो इसको क्या करना है, इसको एरे बना देना है, ऐसे ऐसे कर दोगे तो ये एरे बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको जितने चाहिए उतने जो है अपनी कैटेगरी की आईडी पास कर देनी है, जो भी रहेगी देख के आप कर देना। जैसे 6 हो गया यूट्यूब की थी, इसी तरह सो मेनी ऑन, जो दिल करे आपका, 6 7 8 9, जो भी वाट एवर, ओके जी। तो चलिए अंडू कर देते हैं, हमें एक का काम है तो मैंने एक एक के लिए जो है कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको हाईलाइट कर रहा है, इसको यहाँ खुला यहाँ बंद है, 1 है, ठीक है। देख लीजिए सारा कुछ ओके होगा, यूट्यूब भी हमारा आएगा और ये जो क्या बोलते हैं अनकैटेगराइज्ड, ठीक है। अब आते हैं, अब जो है इससे हमारी जो है ऑल आ रही है जी, मैंने इसका एक क्लास दे दिया, ठीक है। इसको एल के अंदर ले लिया लिस्ट दिखाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारी लिस्टिंग आ रही है, इसको लिस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। एल के अंदर ले लिया जी, ऑल कर दिया, इसकी यहाँ पे कैटेगरी पास कर दिया, 4 वही 4 ईच लगा के जो है अपना कैटेगरी गेट कर लिया। अब आते हैं, अब हमने यहाँ पे एक आर्गुमेंट लिया जिसपे हमने, जैसे हम लोग करते हैं कस्टम पोस्ट टाइप वगैरह सब बताया था, यही कस्टम पोस्ट टाइप रहता है, तो यहाँ पे हम कस्टम पोस्ट टाइप का नाम ले देते हैं। लेकिन हमारा जो है यहाँ पे वर्डप्रेस की बाय डिफॉल्ट पोस्ट है, तो हमने यहाँ पे पोस्ट दे दिया, -1 दे दिया कि कोई भी पेजनेशन सेट ना हो, मतलब सारा का सारा डाटा हो। यदि आप यहाँ पे 1 करोगे, ये 1 कर दोगे तो सिर्फ एक ही डाटा आपकी आएगी यहाँ पे। हम इसको रिलोड कीजिए, अभी देखिए यदि आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डाटा आएगी, कोई भी एक डाटा आएगा, ठीक है, कोई भी एक ही डाटा आएगा। अभी न्यूज में 2 3 थे तब भी 1 1 ही डाटा चलेगा, ठीक है। न्यूज के अंदर जो है, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि यदि आपको जितना लिखना है, यदि आप यहाँ पे 6 लिख दोगे तो ये जो है 6 डाटा आपको दिखाएगा, ठीक है। अब तक की मतलब इसमें तो ये देखिए ऑल पे चले गए आप, ऑल है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो भी है ये 6 डाटा है, क्योंकि 4 ही पोस्ट है तो सारा डाटा इसमें दिखा रहा है, ठीक है। और जब आप इस पर क्लिक करो तो एजेक्स चल रहा है, तो एजेक्स में ये 2 डाटा क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे 6 है क्योंकि इसमें 2 डाटा, और इसको भी यदि आप मैनेज करना है तो जहां पर आप एजेक्स लिखे रहोगे वहां पर मैनेज करोगे, वो मैं आगे आऊंगा तो भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए जब यदि हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस का मतलब होता है कि हमें जो है कोई भी मतलब किसी भी तरह का कंडीशन नहीं चाहिए, हमें सारे के सारे डाटा चाहिए, तो सारे के सारे डाटा के लिए हम जो है -1 कर देते हैं। ऑर्डर बाई मतलब मेनू ऑर्डर, जैसे जो भी मेनू में सेट रहेगा वो आएगा। ऑर्डर बाई आप जो है मेनू ऑर्डर डेट के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे चाहिए। तो मेनू में जैसे जैसे सेट हुआ रहेगा, जैसे जैसे जो मतलब पब्लिश किया जाएगा पोस्ट, उस हिसाब से आप दिखाओ, ठीक है।
ओके। और उसके बाद जो है आप जो है ऑर्डर बाई कर देंगे तो मेनू करोगे, ऑर्डर और ऑर्डर बाई करोगे तो यहाँ पे डेट भी कर सकते हो, जो डेट हिसाब से पब्लिश रहेगा सिर्फ यहाँ पे डेट पास कर दोगे। जैसे डेट डेट कर दोगे ये, तो डेट के हिसाब से आपका देना शुरू कर देगा। ठीक है। तो हमें जो है ऑर्डर मेनू का ऑर्डर बाई करना है तो ऑर्डर बाई कर लिया। और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर दो तरह चलता है, असेंडिंग डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में क्या होता है, जो लास्ट में रहेगा वो पहले शो होगा, और असेंडिंग में क्या होता है टॉप टू बॉटम, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। ठीक है। तो असेंडिंग करना था ASC कर देंगे, डिसेंडिंग करना था DESC कर देते हैं। ठीक है। ओके जी। इसको हम जो है क्या किए कि इसको एक एरे, मतलब ये एरे है, मतलब एरे क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है एक ही वैल्यू में। तो मल्टीपल वैल्यू है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। एरे यूज टू स्टोर ए मल्टीपल वैल्यू इन सिंगल वेरिएबल। तो हमारी ये सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर दिया। पोस्ट टाइप हो गया, कितने पेज चाहिए, किस ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग की असेंडिंग, सारा कुल मतलब एक ही वेरिएबल में ना असाइन कर दिया, तो ये एरे हो गया। ठीक है। अब हमने क्या किया, WP क्यूरी यूज किया, वर्डप्रेस का प्रीडिफाइन। इसके अंदर जो मैंने एरे बनाया था, आर्गुमेंट में पास किया था, उसको मैंने पास कर दिया और न्यू कीवर्ड यूज कर दिया, क्योंकि ये हमने जो है अब डाटाबेस की के साथ हमें खेलना है। वर्डप्रेस की जो पोस्टेड डाटाबेस में सेव है उसके साथ खोलनी है, उसके साथ खोलनी है, खेलनी है हमें। ठीक है। तो इसलिए जो है हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है हमने न्यू यूज करके WP क्यूरी कर दिया। WP क्यूरी जो है वर्डप्रेस की डाटाबेस से रिलेटेड काम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मैं अपनी सारी वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी मैं आप लोग को बता दिया, क्योंकि मेरा आदत ही हो गया कि आप लोग को डिटेल में बताना। ठीक है। इसको एज ए वेरिएबल आपने ले लिया। ठीक है। आप सोचिए, आप एज ए वेरिएबल यहाँ पे ले लिया आपने। ठीक है। अब बस इतने को आपने इसके अंदर असाइन कर दिया, बस सीधी सी बात है। ठीक है। ये समझ लीजिए क्यूरी है, वर्डप्रेस सेलेक्ट क्यूरी आपने बना दिया। ठीक है। उसके बाद जो है मैंने PHP बंद कर दिया, फिर से मैंने div स्टार्ट किया, ये ब्लॉक शो कर दिया, एक जो है मैंने क्लास ऐड कर दिया, क्लास ऐड कर दिया। और उसके बाद विल हैव पोस्ट, मतलब ये जो हमने एक वेरिएबल में इन सब चीजों को जो एक वेरिएबल में ले लिया है। ठीक है। सिलेक्टर के अंदर सिलेक्टर का मैं यूज कर रहा हूँ। इफ इसके अंदर हैव पोस्ट है तो वाइल लूप चला दिया कि जो भी पोस्ट है उसे दिखाओ। तो पोस्ट के अंदर जो भी हमारा टाइटल दिखा दो। ठीक है। पोस्ट के अंदर जो है वो कैटेगरी दिखा दो, जो भी कैटेगरी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये जो आप क्लिक करते हो तो ये जो कैटेगरी दिख रही है ये कैटेगरी दिखा दो, यहाँ से दिख रहा है। ठीक है। कंटेंट दिखा दो जी, और पोस्ट थंबनेल के थ्रू जो है आपको आ रहा है। यदि आपको यहीं पे यदि ऑथर दिखाना है तो आप जो है यहाँ पे ऑथर भी यूज करके दिखा सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला है। तो द ऑथर आता होगा, ऑथर। ठीक है। द ऑथर जो है वर्डप्रेस का प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जिसका यूज करके हम ऑथर की वैल्यू को गेट करते हैं। तो आप यहाँ पे जाइए, आपको ऑथर ऑथर आपको दिखेगा। ऐसे देखते हैं, ऐसे कर लें कि सिंटेक्स मिसिंग है, क्योंकि ये देखिए हमारा इशू आ गया है। तो यहाँ पे ऑथर कैसे आएगा, सिंटेक्स मिसिंग हो गई हमारी। कोई नहीं, हम अभी थोड़ा सा गूगल करते हैं, गेट ऑथर। गेट ऑथर इन वर्डप्रेस, तो अब जैसे देखेंगे गेट ऑथर इन वर्डप्रेस कर दीजिए तो आपको ऑथर भी मिल जाएगा। ये बताया होगा, हाँ ये देखिए ये है। तो क्या है, जब आप अपने से कोई फंक्शन तो बना नहीं सकते हैं, जो वर्डप्रेस दिया है उसी को यूज करना है, तो आप ऐसे ऐसे कीजिए और आप देखिए अब ऑथर का भी वैल्यू आ जाएगा। अभी जो इशू आ रही थी यहाँ पे वो अब नहीं आएगी। ठीक है। इसको आप कर दीजिए, इसको एक वेरिएबल में ले लीजिए। ठीक है। मैं ले लिया, नेम ले लिया। ठीक है जी, नेम के अंदर ले लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं गया, लिख दिया इको ऑथर नेम। ठीक है। कनेक्ट कर दिया जो मैंने भी बनाया था, $NAME नेम के साथ। ठीक है। अब देखिए ऑथर नेम आ गया। ठीक है जी। ओके।
ऑथर नेम आ गया। इसी तरह जो भी आपको चाहिए उसी किसी के हिसाब से आप जो है यहाँ पे वो चीजों को पेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो गेट ऑथर क्या होता है, वो भी वर्डप्रेस का प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसका हमने यूज करके जो भी ऑथर लिखा रहेगा, अभी जैसे यहाँ पे ऑथर लिखा गया है अमित ने लिखा है तो अमित आ रहा है, ठीक है। तो जो भी ऑथर रहेगा उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह अपना डेट वगैरह सब कुछ डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी ये लेआउट हमारी खराब हो रही है तो इसको हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि हमें जरूरत है नहीं इसका। तो ठीक है, आप लोग को समझाना था, मैं समझा दिया कैसे कैसे आप लोग को वेरिएबल वगैरह पास वगैरह करने हैं, कैसे कैसे अपने हिसाब से जो है आपको एट्रीब्यूट लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इंड वाइल हो गया, क्योंकि जब हमारी वाइल चलती है लूप तो उसको इंड वाइल करती है। रेस्ट पोस्ट डाटा क्या करता है कि हमारा काम होने के बाद जो भी हमारी क्यूरी है उसको रिसेट कर दो। मतलब ये नहीं कि हमारा काम हो गया तो उसको बिजी मत रखो, ठीक है। आसान भाषा में हमारा काम कर लिए, जो आपने इस इनके थ्रू जो है डाटा हमको दे दिए, अब ये हमारा डाटा मिलने के बाद जो है अब इसको रिसेट कर दीजिए, मतलब शुरू से कर दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा हमारा, ताकि कोई भी हमारे वेबसाइट पे लोड ना पड़े। यदि किसी और को जो भी रिक्वायरमेंट है वो सर अपना वो मैनेज करे, हमारा काम हो चुका है, अब हमारे पोस्ट को रिसेट कर दीजिए, मतलब हमारा काम हो गया है, हमारा डाटा ये डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। अब जो है हमारी जो क्वेरी चल रही है उसको रिसेट कर दीजिए, मतलब पहले जैसा कर दीजिए, ताकि कोई दूसरा फंक्शनलिटी यदि परफॉर्म किया जाता है तो वो मैं एग्जीक्यूट कर सकूं। आप मेरे को छोड़ दीजिए, आपका काम मैंने कर दिया हूं, मैंने सारी आपको डाटा डिस्प्ले करा दिया हूं, तो आप मेरे को छुट्टी दीजिए, मैं इंजॉय करना चाहता हूं। यदि कोई मेरे को फिर कॉल करेगा तो मैं आ जाऊंगा। तो इसीलिए जो है हमने यहाँ पे ये है WP रिसेट पोस्ट डाटा यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए रेस्टोर पोस्ट डाटा यूज मैंने ऐसे आप लोग को टर्म यूज किया है समझाने के लिए, ठीक है, कि आप लोग समझ जाओ। इसका मतलब यही हुआ कि जो आपका काम खत्म हो गया, यदि टेक्निकल यदि भाषा में है तो मैंने आपको ऐसे बता दिया सिंपल भाषा में। यदि मैं टेक्निकल भाषा में बताऊं तो WP रिसेट पोस्ट डाटा क्या करता है, यदि आपके जो भी क्यूरी एग्जीक्यूट करने के बाद उसको समाप्त कर देता है, मतलब एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी आपकी फंक्शनलिटी है उसको बंद कर देता है, ताकि जो है आपकी वेबसाइट जो है इजी वे से स्मूथ वे से चल सके। और यदि आपके वेबसाइट पे कोई दूसरा इवेंट ट्रिगर होता है, फंक्शनल ट्रिगर होती है, तो उसमें वो काम हो सके, मतलब बिजी रखने के लिए। क्योंकि आपको पता है PHP जो है क्या करता है कि पहले जो भी उसके बाद टॉप टू बॉटम काम करता है, तो जो भी बंदा सर रिक्वेस्ट करता है उसको वो डाटा देता है PHP, ये काम करता है, ठीक है। तो जो है उस बिहाफ पे जो है आपका जो है मतलब आपकी क्यूरी को रिसेट करने के लिए जो है हम WP रिसेट पोस्ट डाटा यूज करते हैं। और यदि मैं ऐसे अनटेक्निकल भाषा में बताऊं तो भैया इसका मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं घर, आराम करूंगा, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो फिर से मेरे को कॉल कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मेरा काम था आपको डाटा देना, मैं डाटा देके जा रहा हूं, बाय। ठीक है, हो गया जी। अब जो है मैंने बता दिया है कैसे जो है आप कैटेगरी शो कराते हो, कैटेगरी से रिलेटेड पोस्ट शो कराते हो, इतना से मैंने आप लोग को ये बता दिया। ये यहाँ से लेके मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो है, और इसको ऐसे करूं तो ये इतना, ये इसका इतना जो काम था, ये इतना काम था कि आपकी कैटेगरी को दिखाना और कैटेगरी में जो स्पेसिफिक डाटा है उसको दिखाना, ठीक है। अब इसके बाद हमारा चलेगा एजेक्स वाला काम स्टार्ट हो गया। अब मैंने यहाँ पे jQuery यूज किया, jQuery डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ठीक है, फंक्शन, और मैंने ये डॉलर ले लिया ताकि यहाँ पे मेरे को बार बार jQuery ना लिखना पड़े। लेकिन आपको पता है यदि आप डॉलर ने लेते हो तो आपको यहाँ पे jQuery काम करता है, डॉलर नहीं काम करता। लेकिन यहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे डॉलर चल रहा है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करो, ठीक है, और जैसे ही मैं क्लिक लिंक करूं, ये हमारा लिंक है, कैटेगरी डॉट क्लिक जो है मतलब लिंक है जिसपे ही मेरी माउस क्लिक करती है। जैसे ही हमारी माउस जो इस पे क्लिक करती है, ये इसको ऐसे देख लीजिए आप स्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू, ये देखिए कैटेगरी डॉट जो है, ये जो हमारी क्या है कैटेगरी डॉट लिंक है। जैसे मैं इस पे गया, इस पे मैं गया, ठीक है, इस पे मैं गया तो देखिए कैटेगरी आ रही है ना, कैटेगरी यहाँ पे चेंज हो रही है, आईडी चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारी क्लास जो है कैटेगरी लिंक चल रही है। तो जैसे ही मैं कैटेगरी लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी जो है आउटपुट परफॉर्म हो रही है। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए कंसोल में देखिए आउटपुट जो है परफॉर्म नहीं, क्योंकि जो भी हम jQuery वगैरह जो भी होता है वो हम किस में देखते हैं, कंसोल में देखते हैं, ठीक है। और इसमें जो है एजेक्स वगैरह कैसे चलता है वो हम लोग नेटवर्क में देखते हैं। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, वैसे वैसे जो है
अपना ये काम होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फिर एक बार एजेक्स, मतलब एजेक्स क्या होता है, विदाउट पेज रीलोडिंग आपका काम करता है। तो जितनी बार आप यहाँ पे ट्रिक करोगे, जितनी बार आप यहाँ पे क्लिक करोगे उतनी बार जो है एजेक्स आपका चलेगा। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, देखिए ये चल रहा है, ऐसे ही चलता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप देखना चाहते हो कि आपका डाटा आया कि नहीं आया, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में आपको दिखेगा आपकी डाटा आई है, ये देखिए ये चीजें आ रही है, प्रीव्यू करके देख सकते हैं, ठीक है। और हेडर में देखोगे तो 202 यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। यदि आपको 2 ये ग्रीन करके 200 दिख रहा है, ओके दिख रहा है, तो यानी आपकी जो है कोड अच्छे से चल रहा है और एजेक्स चल रहा है। और एजेक्स का जो रिक्वेस्ट यूआरएल है ये इस पे बन रहा है, ठीक है। ये आपका फोल्डर रूट हो गया, ये WP वर्डप्रेस का कोर फोल्डर हो गया, जिसके अंदर एजेक्स एडमिन एजेक्स का फाइल रखा गया है वर्डप्रेस डेवलपरों द्वारा, उसी का यूज करके ये जो है एजेक्स परफॉर्म हो रही है, ये आपको यहाँ पे पता चल रही है, ठीक है। ओके, तो आपने क्लिक किया तो क्लिक इवेंट कर दिया। इवेंट मतलब वो रुकने के लिए जो है, मतलब आपने वो किया। यदि आप अलर्ट करोगे तो क्लिक करोगे तो ओके भी आएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक वैर नाम का एक वेरिएबल बना दिया। यदि आप जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी में वेरिएबल बनाते तो वैर कीवर्ड यूज करना पड़ता है, तो वैर करके मैंने एक कीवर्ड यूज कर लिया। और ये $this मतलब डाटा गेट कर लिया, मतलब एक कैटेगरी का जो भी डाटा था उसके ऊपर जो है मैंने सारा का सारा जो है डाटा मैंने इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर गेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी एजेक्स हुई। एजेक्स किस टाइप की, हमारी पोस्ट है। और एजेक्स ओबी, एजेक्स यूआरएल लोकलाइज है, जिसके थ्रू यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे, ये इसी के थ्रू आ रहा है, ठीक है। मैं सारा बताऊंगा, बस बने रहिए, ठीक है। उसके बाद डाटा है। डाटा के अंदर मैंने एक्शन दिया है कि ये जो है मतलब हमारी एजेक्स का एक्शन है शो ब्लॉक एजेक्स, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कैटेगरी पास कर दिया। ये जो कैटेगरी है, मतलब ये जो है हमारे क्लिक के ऊपर जो भी कैटेगरी बन रही है, यदि आप देखे होंगे तो यहाँ पे एक, यदि आप यहाँ पे आए होंगे एलिमेंटर में जाइए, तो हमारी एक कैटेगरी बन रही है। जब कैटेगरी लिंक पे आप क्लिक करते हो तो हमारी एक देखिए डाटा कैटेगरी बन रही है, ठीक है। डाटा कैटेगरी बन रही है, और ठीक है, ये डाटा कैटेगरी बन रही है। और हम इस डाटा कैटेगरी को गेट कैसे कर रहे हैं, हम इस डाटा कैटेगरी को इसके थ्रू हम गेट कर रहे हैं। यदि आप जो है कंसोल में, यदि आप इसको करके देखिए, यदि आप कंसोल करना चाहते हैं तो आप इसको कंसोल लिखिए, कंसोल ऐसे लॉग कर लीजिए ना, बस LOG। जाओ बेटा दूध ले लो, जाओ खोल दो। LOG कैसे करते थे, इसमें भूल जाता हूँ मैं। हाँ, कंसोल लॉग करोगे तो आ जाएगा console.log, ठीक है। अब क्या है, ये जो वेरिएबल लिया है इसको अब इसमें ऐसे पास कर दीजिए, सेव कीजिए। अब देखिए आपको पता चलेगा, ठीक है। रिलोड कीजिए एक बार, कंसोल में आपको दिखेगा। ये देखिए, ये क्या कर रहा है, ये आपको आईडी पास कर रहा है जिसके हिसाब से चल रहा है। और आपने यहाँ पे किसके थ्रू ये डाटा दिखाया था, नहीं इसके अंदर नहीं लेना है, दूसरा ले लो आप, दूसरा कोई खाली बर्तन लो। तो आपने देखा होगा, सॉरी भाई अब दिन हो गया है और 9 बज गया, तो लोग आना शुरू हो गए, दूध वगैरह वाला आया है, तो इसीलिए टाइम नहीं मिल पाता एक्चुअली आप लोग के लिए। लेकिन क्या किया जाए, आप लोग के लिए वीडियो बनाना ही है तो बनानी है, तो इसलिए निकाल रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। तो हाँ, तो उसके बाद जो है उसको बुला लो, सिया उसको बुला कि आप अपने से रखवा दो, इधर आप मत रखना, उसको बोल दो यहाँ रखने के लिए। तो आपने जो है यहाँ पे गए आप, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो कंसोल जो प्रिंट हो रहा है, ये छल नहीं, सितर दे दे, साफ ही है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या होता है कि हमारे दूध वाले भैया में दूध पिलाते हैं तो यहाँ पे जो है आपका जो है ये कंसोल हो गया जी, ठीक है। कंसोल क्या किया कि ये जो वेयर नाम की जो ये हो रहा है, ये हमारे इसे गेट कर रहा है। ये जो टर्म आईडी है आपने जो पास किया है, ठीक है, ये कैटेगरी डाटा, ठीक है, कैटेगरी डाटा यहाँ पे बन रहा है। इसके अंदर जो है टर्म आईडी पास किया गया है, ठीक है। इस टर्म आईडी को वो गेट कर रहा है, इसे 1 है, 2 है, 3 है। तो वही चीज जो है यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे, कंसोल में आप जाइए, इस पे न्यूज पे क्लिक कीजिए,
तो ये देखिए न्यूज की जो है चैनल 7 है, यूट्यूब पे कीजिए, ठीक है, यूट्यूब पे क्लियर कीजिए इसको, यूट्यूब पे क्लियर कीजिए, यूट्यूब की देखिए आईडी 6 आ रही है, ठीक है, इंफॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन का डाटा जो है आपको दिख रहा है, ऐसे रिलोड कर दीजिए, इंफॉर्मेशन का डाटा जो है आपको 7 दिख रहा है, ठीक है, और यदि ऑल पे यदि आप क्लिक करेंगे, ऐसे रिलोड कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए, तो आपके ऑल में जो है सारा का सारा डाटा ये जो है दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारी कंसोल कैटेगरी जो हमने किया है कैटेगरी, ये जो है हमारी आईडी को देख रहा है, ठीक है। तो ये डिफाइन है फंक्शन, वो हो गया। कैटेगरी जो है हमारी क्या है, हमारी जो अभी मैंने वेरिएबल बनाई है उस आईडी के बेस आप करो, रेस्पॉन्स दो हमें, कंसोल डॉट रेस्पॉन्स में जो भी रेस्पॉन्स आ रही है वहां पे पता चल रहा है, ये जो रेस्पॉन्सें आ रही है कि ये चीजें ये इसके थ्रू आ रही है। यदि आप यहाँ पे कमेंट कर दोगे तो रेस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा। ये देखिए, अब देखिए कोई भी रेस्पॉन्स आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, राइट, कोई भी रेस्पॉन्स आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। तो ऐसे जो है आपको यहाँ से हो गया। यदि कंसोल कर दोगे तो आपको रेस्पॉन्स वही दिखना शुरू हो जाएगा। तो कंसोल भी एक बार कर लीजिए, अभी देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। जैसे ही आप रिलोड करोगे तो आपको कंसोल में जो है रेस्पॉन्स देखना शुरू हो जाएगा। जैसे यूज किया तो इसके अंदर जो भी रेस्पॉन्स रहेगी वो देखिए ये आ रही है, ये डाटा की रेस्पॉन्स, इमेज वगैरह जो यहाँ पे जो चीजें आ रही है वो चीजें आपको कंसोल में दिख रही है, ठीक है। अब कंसोल इसलिए यूज भी किया जाता है देखने के लिए कि हमारी जो जेक्वेरी प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे ये जो ब्लॉग है, ब्लॉग नाम में HTML को जो है वो करा दो हमें, मतलब रेंडर करा दो, ठीक है। ये जो ब्लॉग नाम की है ये हमारी, ये देखिए डिव है जिसके अंदर मैंने जो है अपना जो है वर्डप्रेस के पोस्ट को गेट किया है, डिव के अंदर रखा हूं तो इस डिव के अंदर वर्डप्रेस की पोस्ट को, ये सब वर्डप्रेस की पोस्ट को गेट किया है इस डिव के अंदर, ठीक है। वही पे वही जो है हमारा यहाँ पे ये है। और HTML होता है रेस्पॉन्स, मतलब एज इट इज HTML मतलब इमेज जो भी है वो है। यदि मैं टेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट आएगा, ठीक है। और यदि HTML किया हूं तो सारी की सारी HTML की डाटा मिलेगी, ठीक है। अब बस इतना हुआ, इतना स्क्रिप्ट हो गया। अब आते हैं हमारा फंक्शन डॉट php पे, जहां पे मैं जो हूं एजेक्स परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉपर कमेंटिंग भी किया है कि एडिंग एजेक्स टू द फिल्टर कैटेगरी। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है एजेक्स परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन फिल्टर पोस्ट करके। इसके अंदर सेम वही आर्गुमेंट पास किया है जो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा था पोस्ट में, पोस्ट गेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया इफ इज सेट कैटेगरी। यदि कैटेगरी सेट है तो कैटेगरी के हिसाब से जो है हमें डाटा जो है फिल्टर कराइए, ठीक है। मैंने यहाँ पे एजेक्स नाम का वेरिएबल ले लिया है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक ब्लॉक शो नाम का लिया था, वेरिएबल के अंदर मैंने आर्गुमेंट पास किया था। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि $एजेक्स के अंदर ये जो है आर्गुमेंट ये मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। आप इसका जो चाहे वहां भी यूज कर सकते हैं। ये एजेक्स है तो नेमिंग कन्वेंशन के लिए हमने जो है क्या किया है, यहाँ पे एजेक्स पोस्ट कर दिया है ताकि नेमिंग कन्वेंशन बने रहे हमारी, ठीक है। तो हमारा एक एजेक्स का काम कर रहा है इसलिए हमने एजेक्स पोस्ट नाम का एक वेरिएबल बना दिया और ये सारे के सारे आर्गुमेंट वाले वैल्यू जो है इसमें पास कर दिए। वही क्यूरी चल रही है हमारी, मैंने सेट कर दिया इफ है पोस्ट, मतलब इसके अंदर एजेक्स के अंदर जो भी क्यूरी है, यदि सिलेक्टेड क्यूरी के अंदर कोई भी पोस्ट है तो हमें भैया पोस्ट दिखा दो। उसमें क्या क्या दिखाना है, हमें टाइटल दिखा दीजिए जी, कैटेगरी दिखा दीजिए जी, कंटेंट दिखा दीजिए जी, पोस्ट थंबनेल दिखा दीजिए, ठीक है, ये दिखा दीजिए यदि, और उसके बाद वाइल को एंड कर दीजिए। यदि नहीं है तो नो पोस्ट फाउंड दिखा दीजिए, उसके बाद एग्जिस्ट कर दीजिए। एग्जिस्ट इसलिए मैंने किया है कि हमारा काम होने के बाद जो है हमारे फंक्शन को एग्जिस्ट कर दो या डाई करा दो, मर्जी, आप डाई भी यूज कर सकते हो, एग्जिस्ट भी कर सकते हो। ऐड एक्शन जो है WP एजेक्स ये होता है, एजेक्स चलाने के लिए वर्डप्रेस ने प्री डिफाइंड फंक्शन दिया है। और शो ब्लॉक एजेक्स जो है ये आपकी, जब आप यहाँ पे आए होंगे आपने देखा होगा हमारी जेक्वेरी में, तो एक्शन में जो है ट्रिगर करने के लिए ये जो ट्रिगर है, मतलब शो ब्लॉग एजेक्स, ये एक्शन है हमारी जो यहाँ पे ट्रिगर हो रही है कि
इस यूआरएल पे तो जाओ तुम, मतलब ये वर्डप्रेस का प्रीडिफाइन, इसके भी बारे में बताऊंगा। अभी इसके लिए देखो कि एक्शन, इस पे जाइए, इस एक्शन पे जाके ट्रिगर होइए और जो भी कैटेगरी है वो लाइए हमारे, और उस कैटेगरी को जो है एचटीएमएल के रिस्पॉन्स में हमें इस डिव के अंदर जो है प्रिंट करा दीजिए। इसका मतलब ये हुआ, समझ गए कि आप इस एक्शन पे जाइए, ये जो भी एक्शन है हमारा, जो यहाँ पे फंक्शन में एक्शन जो बनाया हो एजेक्स, उसके एक्शन पे जाइए और जो भी एक्शन मिल रहा है उस एक्शन को आप लाइए, ठीक है। और लाने के बाद जो है उस जो भी एक्शन आ रहा है, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उस कैटेगरी के बिहाफ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे कैटेगरी दिया है, तो वो भी जो भी हमारी कैटेगरी आ रही है, ठीक है, यहाँ पे हमने कैटेगरी पास किया है, जो भी आर्गुमेंट में जो भी कैटेगरी आ रही है, ठीक है, उसको जो है आप जो है फैच करा के जो है हमें, ठीक है, हमारे रिस्पॉन्स कीजिए। एक रिस्पॉन्स सक्सेस हम का फंक्शन बना दिया, रिस्पॉन्स कीजिए और उस रिस्पॉन्स को इसमें दिखाइए, उस रिस्पॉन्स को हमारे जो ब्लॉग ब्लॉग डॉट शो नाम की डिव है उसके अंदर जो है एग्जिस्ट की जो भी रिस्पॉन्स आ रही है उसको दिखा दीजिए। इसका मतलब ये होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इतना डिटेल में बता रहा हूं, आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा, वही चीजें यहाँ पे हो रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एजेक्स, ये तो वर्डप्रेस का प्री डिफाइंड फंक्शन है और यहाँ पे एक्शन आपने डिफाइन किया है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक्शन जो है डिफाइन कर दिया है, ठीक है जी। उसके बाद ऐड फिल्टर पोस्ट, मतलब ये जो आपने अभी फंक्शन बनाया है उस फंक्शन का नाम है, फंक्शन नेम होता है तो हम नाम कर दिया। और ये एजेक्स नो प्रीव्यू करके जो किया है, इसका मतलब क्या हुआ, एजेक्स नो प्रीव्यू मतलब नॉन यूजर के लिए यूज किया जाता है। कि यदि ये तो हो गया भैया कि यदि जो लॉगिन है उनके लिए, ये है कि यदि कोई बंदा लॉगिन नहीं है उसके लिए भी हमारी जो है फंक्शनलिटी को एग्जीक्यूट कराओ, इसीलिए जो है हम एजेक्स नो प्रीव्यू फंक्शन मतलब यूज किए हैं। एजेक्स नो प्रीव्यू जो है एजेक्स फंक्शन का यूज किए हैं। कई बार इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि नो प्रीव्यू क्यों यूज करते हैं, नो एजेक्स नो प्रीव्यू क्यों यूज करते हैं। एजेक्स नो प्रीव्यू इसलिए यूज करते हैं, नॉन ऑथेंटिकेशन यूजर, मतलब एक होते हैं कि आपकी वेबसाइट पे लॉगिन करके गए हैं, वहां से आपकी वेबसाइट में सर्च कर रहे हैं, सारी चीजें डाटा वगैरह देख रहे हैं। एक होते हैं कि आपके विदाउट आपके वेबसाइट में कोई लॉगिन वगैरह नहीं किया है, डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे जाके आपकी फंक्शनलिटी को चेक कर रहा, तो वो फंक्शनलिटी ब्रेक ना हो नॉन यूजर के लिए, जो आपके यूजर नहीं है, तो उसके लिए हम जो है नो प्रीव्यू का यूज करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये चेंज हो गया है, तो अब यहाँ पे चेंज हो गया, तो ये फंक्शनलिटी जो है अभी आपकी जो चल रही थी, अभी आप देखे होंगे, अभी अभी अब देखिए, अभी ये जो चल रही थी, यूट्यूब आ रहा था, ये आ रहा था, यूट्यूब का डाटा आ रहा था, इंफॉर्मेशन का डाटा आ रहा था, अब देखिए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने एक्शन ही बदल दिया है। सारा गेम देखिए एजेक्स में एक्शन का है। यदि मैं वन लाइन में समअप करूं तो सारा गेम एजेक्स का एक्शन का है, आपने एक्शन ही बदल दिया है, ठीक है, आपने एक्शन ही बदल दिया है इसका, ठीक है। तो उसको एंड कर दीजिए। आप देखिए अब जो है आपका ये चलेगा, सेम सेम हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, शो ब्लॉग एजेक्स अब इसमें चलेगा। अब सेव कीजिए, सेव करने के बाद अभी नहीं चल रहा था, देखिए अब रिलोड कीजिए, अब यही चीज चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो है आप एजेक्स का यूज करते हो। आप इस एजेक्स का यूज अपने कस्टम पोस्ट टाइप में कीजिए, जहां दिल चाहे वहां कीजिए। मैंने इस एजेक्स का यूज अपने वर्डप्रेस के बाय डिफॉल्ट पोस्ट टाइप में यूज किया है। पोस्ट के लिए आप जैसे चाहिए वैसे यूज कर लीजिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि और एजेक्स चलाने के लिए क्या क्या करना होता है। फंक्शन है और फंक्शन के अंदर जो है मैंने बनाया है, और फंक्शन के ही अंदर मैंने वर्डप्रेस की सारी जो भी हमें चाहिए उसका मैंने डाटा करा दिया है, ठीक है। और ये जो है हमारे एक जो है एजेक्स के थ्रू, ये जो अभी जो एजेक्स चल रहा है, तो अब जो है जब आप इस पे क्लिक करते हो तो एजेक्स चलता है। तो आप इसके एडिट करोगे ना, ये यहाँ पे जाके एडिट, यदि एडिट आप करके देखोगे एस्पेक्ट एलिमेंट में आपको दिखेगा, तो यहाँ पे जो है आपका ये ब्लॉक कंटेनर चलेगा। ये देखिए ये वाला चल रहा है, मतलब जैसे ही आप क्लिक कर रहे हो तो सेम डाटा आपको क्यों दिख रहा है विदाउट पेज लोड हुए, क्योंकि सेम डाटा को आप जो है एजेक्स के थ्रू दिखा रहे हो, और एजेक्स अपने से चल नहीं रहा है भाई, ठीक है। ये तो आपका दोस्त नहीं है ना, ये आपका लाइव चीज नहीं है, इसे आप कमांड दे रहे हो, ठीक है, कि भाई जब कोई क्लिक करता है तो आप इसको ट्रिगर कर दो, तो ये ट्रिगर कर रहा है। यदि आप रिलोड करोगे तो ये देखिए ये चीजें नहीं आएगी। आप रिलोड कीजिए, ठीक है, रिलोड करके देखिए, ये चीजें नहीं आएंगी यहां पे। ऑल कर दीजिए, हटाइए इसको, रिलोड कर दीजिए, सारी के सारी डाटा जो है आपको यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है जी।
तो जो है आप जो है ऐसे देख सकते हैं। कुछ जहां तक मेरे को ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जो है डेवलपरों का आधा हेल्प जो है ये ब्राउजर का जो कंसोल है, ठीक है, नेटवर्क है और एलिमेंट है, ये बहुत हेल्प करता है डिजाइनरों के लिए। इससे जो है अपनी डिजाइन करते हैं। डेवलपर जो है इसका यूज करके अपने कोड को देखते हैं कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो यार ये बड़ी कमाल की चीज है। मतलब ये 50% जो है आपका काम यही कर देता है। तो यदि कोई भी काम करते हो, यदि कहीं इशू आती है तो आप ब्राउजर का जो है कंसोल ओपन करके, ठीक है, आप ऐसे चेक कर सकते हो सारा का सारा आपको आइडिया हो जाएगा। एक बार जो मैंने आप लोगों को जो चीजें बताई है, ये देखिए शो है, ये हमारी वो वाली ब्लॉग वाली आ रही है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये देखिए ब्लॉक कंटेनर वाली डाटा आ गई। तो ये ब्लॉक कंटेनर वाली डाटा आ रही है और ये शो वाली डाटा आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने ये ब्लॉक कंटेनर दिया है इसलिए आ रही है, ठीक है। यदि आप यहाँ ब्लॉक कंटेनर वन कर दीजिए, ठीक है, एक मिनट में आपको दिखाई देता हूँ जो आप लोग को मैं समझाना चाह रहा हूँ। 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको रिलोड कीजिए, ठीक है। देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे अब इसके आपके आपके डाटा में फर्क पड़ेगा नहीं, आपके सारे के सारे डाटा आएंगे। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करोगे स्पेसिफिक डाटा पे तो स्पेसिफिक डाटा करेगा। लेकिन इसमें जो है आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। अब जस्टिफाई क्या कर सकते हैं, आप कंसोल में जाइए, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये है ब्लॉक कंटेनर चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे रिलोड कीजिए, अब यहाँ पे रिलोड करके जाइए, यहाँ पे ब्लॉक कंटेनर 2 चल रहा है। मतलब समझे आप लोग, ये मैं डिफरेंस दिखाने के लिए आप लोग को बता रहा हूँ। यदि मैं जूम करूं, ये देखिए ये डिस्टेंस दिखाने के लिए मैं कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने 2 लिखा हूं, तो जब पेज लोड होगा तो ये वाला चलेगा, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, जैसे इवेंट क्लिक करते हो, और jQuery क्या मेथड लगा हुआ है इवेंट क्लिक करने में, तो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो jQuery के थ्रू जो है आपका एजेक्स चलना लगेगा। और जब एजेक्स चलेगा तो यहाँ पे जो है डिव आपका जो है कंटेनर का भी नाम बदल जाएगा। यहाँ पे जो जो डाटा आपकी आएगी वो किस फॉर्म में आएगी वो देखिए, वो आपका इससे आने लगेगा, ठीक है। जो डाटा आएगी ये पहले तो जब पेज रोल लोड होगा तो आपका ये चलेगा विदाउट एजेक्स वाला। उसके बाद जैसे ही कोई बंदा क्लिक करता है तो एजेक्स चलना शुरू हो जाएगा, तो ये डाटा कंटेनर लोड करने लगेगा। तो जो डाटा इसमें है, ठीक है, वही डाटा यहाँ पे भी रखा गया है। इसी के थ्रू जो है वर्डप्रेस विदाउट आपके पेज को रिलोड किए हुए आपके डाटा को दिखाता है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान भाषा है, समझ लीजिए। जो चीजें आपको यहाँ पे दिखा रहे हो, ठीक है, वो चीजें अलग है। लेकिन जैसे ही आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद जो भी एट्रीब्यूट आता है, क्लिक करते हो तो एक डोम के थ्रू काम होता है। इसकी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा डोम की, jQuery की बनाऊंगा। अभी के लिए समझ लीजिए बस कि जब कोई भी चीज जो वेबसाइट होती है डोम पे चलता है। ये जो है ना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, इसी पे चलता है। तो इवेंट जैसे ये ब्राउजर के ऊपर चल रहा है, ब्राउजर जो है किसी चीज को डोम के फॉर्म में समझता है। तो jQuery जावा इसके भी ये सब डोम के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, राइट। तो अपना जैसे ही डॉक्यूमेंट डॉट रेडी होता है, डोम आपका रेडी होता है, तो क्लिक इवेंट फायर आपकी होती है। क्लिक इवेंट फायर होने के बाद जो आपने डिफाइन किया है वो चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक्शन में आपने दे दिया है कि जैसे ही उस पर क्लिक होगा तो वो एक्शन कहाँ भेजाएगा, फंक्शन डॉट पीएचपी में जो आपने एक्शन बनाया है यहाँ पे WP एजेक्स वाले पे, वहां पे एक्शन ट्रिगर हो जाएगा और वहीं से जो है आपकी डाटा ऑपरेशन शुरू हो जाएगी। मतलब ओपन होगा, पहले ये जो ओपन करोगे रिलोड करोगे तो आपकी ये चलेगा, ये जो आपकी कस्टम टेम्पलेट वाला कोड चलेगा। लेकिन जब आप ट्रिगर करते हो, जब उस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद जैसे कैटेगरी वगैरह में जो क्लिक करते हो अपने डोम के थ्रू उसको बता दिया है अपने ब्राउजर को के डाटा को, मतलब जो ब्राउजर में डाटा आ रहा है ये, उसको जब क्लिक कोई करता है तो ये डोम उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो आपने क्लिक इवेंट फायर कर दिया jQuery के हिसाब से और वो डाटा को आपने जो है फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल पे भेज दिया। अब सारा का सारा डाटा जो है आपकी फंक्शन डॉट पीएचपी के थ्रू एजेक्स के थ्रू फायर हो रही है, जिसके थ्रू ये डाटा दिख रहा है। इसीलिए आप देखोगे तो जब आप एडिट करके यहाँ पे देख रहे हो तो ये कंटेनर आ रहा है, और जब आप इसको रिलोड कर रहे हो तो वर्डप्रेस का जो आपने कस्टम पोस्ट टाइप टेम्पलेट पे जो डाटा दिखाया था उसके थ्रू ये डाटा आ रहा है। ये देखिए, ठीक है जी। आई होप आप लोग को मैंने समझा दिया हूं कि कैसे जो है वर्डप्रेस में एजेक्स का यूज करते हैं, कैसे जो है एजेक्स वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी चलाई जाती है, ठीक है, कैसे वर्डप्रेस एजेक्स काम करता है, ठीक है, और कैसे जो है आप जो है अपने जो है
कैटेगरी के हिसाब से स्पेसिफिक कैटेगरी के हिसाब से स्पेसिफिक कैटेगरी के पोस्ट को अपडेट कर सकते हो। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, हैव ए ग्रेट डे। और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह डिटेल वीडियो आप लोग के लिए आता रहे और आप लोग सीखते रहिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, हैव ए ग्रेट डे, बाय। वेलकम बैक व्यूअर्स। वन चीज मिस हो गया था, वो मैं भूल गया था। मैंने वीडियो फिर देखता हूँ तो फिर मैं आप लोग को पहले मैं खुद देखता हूँ फिर अपलोड करता हूँ। तो यदि आप नेटवर्क में यहाँ पे जाते हो तो जो एजेक्स आप ट्रिगर यहाँ पे करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है दिख रहा होगा ये एजेक्स कैसे थ्रू चल रहा है। ये देखिए एजेक्स के थ्रू चल रहा है, तो ये फाइल भी इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। तो ये मैं आपको बताना भूल गया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है वो फाइल है, ठीक है, ये ठीक है। अब ये जो है क्या करता है कि ये jQuery को इंक्लूड कराता है, ठीक है, और ये जो है एजेक्स को इंक्लूड कराता है। तो ये जो है एजेक्स को इंक्लूड किया, मैं इसको यदि ड्राफ्ट कर लूं तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने ये किया है। और एडमिन एजेक्स जो है ना, एडमिन एजेक्स यूआरएल यहीं से के थ्रू हो रहा है। हालांकि ये रखा गया है वर्डप्रेस के जो है WP एडमिन फोल्डर के अंदर रखा गया है, लेकिन ये डिफाइन करना जरूरी है। यदि आप ये डिफाइन नहीं करोगे तो आपकी जो है आपकी एजेक्स आपके वेबसाइट में नहीं चलेगी, ठीक है। तो यदि ये कई बार तो ये तो होता है, तो इसकी डिफाइन करने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने jQuery को कॉल कराया है। तो कई बार कई थीम दे देती हैं, तो वहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसकी तो जरूरत ही पड़ती है। यही मेथड यूज करोगे तो जैसे मैं सिंपल वे से आप लोग को बताया हूँ वो काम करेगा, नहीं तो थोड़ा सा आपको ट्रिक दूसरा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही मिसिंग थी, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है ऑप्शनल है, लेकिन मैं यही कहूंगा, वेबसाइट मेकर किंग आपको यही कहेगा कि आप इन सभी को यूज कर लो, ताकि आप लोग किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, ओके। और ये जो एजेक्स वगैरह चल रहा है, जो कॉलिंग हो रही है, इसी के थ्रू आ रही है। यहाँ पे देखिए WP एजेक्स यहाँ पे दिखा है ना, ये एडमिन एजेक्स नेटवर्क में, यही देखिए एडमिन एजेक्स हमारा, ठीक है, ये इस पे ट्रिगर हो रही है और वर्डप्रेस समझ रहा है कि हमें एजेक्स परफॉर्म करना है। तो ये फाइल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं बोलूंगा कि सबको यूज करो। और यदि आपको ये कोड चाहिए तो मैं आप लोग को ये कोड दे दूंगा। एक क्या करूंगा मैं, एक जो है अपनी गूगल ड्राइव पे बना लूंगा, वहीं पे ये कोड आपको मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। पहले ये मैं कोड वेबसाइट मेकर किंग पे देता था, मैंने वेबसाइट मेकर किंग को 3 साल चलाया, लेकिन थोड़ी पैसे की वजह से मेरे को वो बंद करना पड़ा। वो वेबसाइट मेकर किंग का डोमेन जो है बंद हो चुका है, क्योंकि यूट्यूब पे मेरी कोई अर्निंग है नहीं, आपको पता ही है, ठीक है। 2000 सब्सक्राइबर आप लोग हो, तो 2000 से कम ही है, मतलब 30-40 कम ही है, लेकिन मैं राउंड फिगर 2000 मान के चल रहा हूँ। मेरे कोई अर्निंग है नहीं, मैं इसी तरह फ्री में ही आप लोग के लिए मतलब दिया था, किया था, तो मैं कितना दिन कर सकता हूँ। तो जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है वो चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इफ इन केस मेरा यूट्यूब चैनल चलने लगता है, मोनेटाइज हो जाता है, तो फिर मैं फिर से आप लोग के लिए वेबसाइट मेकर किंग का डोमेन बना लूंगा। तब तक के लिए मैं आपको ये डॉक फाइल या गूगल ड्राइव में मैं शेयर करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि 3 साल मेरे को लगा था कि 3 साल में मैं उस हो जाऊंगा कि मैं अर्निंग करके यूट्यूब से के थ्रू पैसे दे सकता हूँ अपने डोमेन का, तो मैं नहीं दे पाया। तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है, ना आप लोग से ना अपने से, होता है, ये लाइफ है। तो ऐसे ही लोग हैं भाई, तरह तरह के लोग होते हैं, जो जिससे दिल करता है वैसे होते हैं, कोई बात नहीं है। बस इसलिए मेरे वो 3 साल के बाद बंद हो गया। तो ये सारी जो फाइलें हैं, ये चीज़ें, ये मैं आपको गूगल ड्राइव पे दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो। आई होप मैंने आप लोग को अच्छे समझाया होगा। और बस यही कहूँगा जाते जाते कि अब इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। और जहाँ तक हो सके हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर करते रहिए। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका भाई इसी तरह आप लोग के लिए यूनिक कॉन्सेप्ट पे और आसान भाषा में वीडियो लाता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हैव ए ग्रेट डे।